हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। देखिए, हिमाचल प्रदेश का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया। क्लास 1 हो चुकी है, थोड़ा लेट हो गया वीडियो डालने के लिए, लेकिन ये सेकंड वीडियो है क्लास 2, ठीक है, चैप्टर 2। देखिए, इसमें जो है बेसिकली जैसे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आज में। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, इफ अ कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग रिसेशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। कौन सा सही होना चाहिए? डिक्रीज इन रियल जीडीपी, डिक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी, डिक्रीज इन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी, ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको तब पता चलेगा जब आपको पता होगा रियल जीडीपी क्या होती है और नॉमिनल जीडीपी क्या होती है ना। उसके बिना तो हमें नहीं समझ में आ सकता। तो इसी वजह से हमने सबसे पहले क्या देखना है कि जो हमारा जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, वो हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी के बारे में बात करेगा। और ये क्या है? स्टेट इनकम मैक्रो इकोनॉमिक व्यू। तो हम इसको क्या बोलेंगे भाई? स्टेट इनकम मैक्रो इकोनॉमिक व्यू। तो इसमें सबसे पहला जो चार्ट है उसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर दिया गया है जीडीपी के बारे में, मतलब जीएसडीपी, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब मैं बार बार बताता होता हूँ कि टोटल होता है, डोमेस्टिक का मतलब अपनी टेरिटरी की यहाँ पे बात हो रही है, और प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? गुड्स और सर्विसेज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो हमारी टेरिटरी के अंदर जो भी चीज प्रोड्यूस हुई उसको हम क्या बोलेंगे? जीडीपी बोलेंगे। देखिए, जीडीपी निकालने के लिए बेसिकली 3 मेथड है। एक मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, जिसमें हम वैल्यू ऐड करते रहते हैं, तो ये हो गया वैल्यू एडेड मेथड। नंबर 2 मेथड हमारे पास में आता है एक्सपेंडिचर मेथड, और नंबर 3 मेथड हमारे पास होता है इनकम मेथड। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि हम जो लोग हैं, बेसिकली इंडिया है, कौन सा मेथड जो है प्रोमिनेंटली यूज करता है। देखिए, तीनों मेथड से वैसे तो डेटा आता है, तो जीडीपी निकालने के लिए तो हम तीनों मेथड को यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंडिया का जो डेटा है वो बेसिकली कौन सा प्रोमिनेंट मेथड हम यूज करते हैं? वैल्यू, एक्सपेंडिचर या फिर इनकम मेथड। ये तो होगी जीडीपी के बारे में बात। लेकिन इसके अलावा हम अगर देखें तो जीडीपी दो तरह से, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, बेसिक प्राइस होता है, फैक्टर कॉस्ट होता है और मार्केट प्राइस होता है, उसी तरह से दो और प्राइसेस है। एक होता है करंट प्राइस और दूसरा होता है कांस्टेंट प्राइस। देखिए, जब भी हम करंट प्राइस की बात करते हैं तो करंट प्राइस हमें क्या निकाल के देता है? नॉमिनल जीडीपी निकाल के देता है। मैं यहां पर लिख रहा हूं नॉमिनल जीडीपी। और जब हम कांस्टेंट प्राइस की बात करते हैं तो हम कौन सी जीडीपी लेकर आते हैं? रियल जीडीपी की हम बात करते हैं, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी का मतलब, अगर मैं लेमन लैंग्वेज की बात करूं तो आपको यहां पर दिखेगा नकली जीडीपी। और कांस्टेंट प्राइस की अगर हम बात करें तो यहां पर हमें रियल जीडीपी, मतलब असली जो जीडीपी है वो हमें दिखाई देगी। देखिए, इसमें अगर हम बात करें यहां पर तो हम एग्जाम्पल के तौर पे पहले समझ लेते हैं कि कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है तो आप क्या कर सकते हो? इस चीज को स्किप कर सकते हो, और तब मैं इस डेटा को डिस्कस कर रहा हूँ आफ्टर 1-2 मिनट्स। तो देखिए, कोई ए आइटम है, जो ए आइटम है उसका 2021 और 22 में क्वांटिटी और प्राइस की हम बात करेंगे। जो क्वांटिटी है वो 1000 है और जो प्राइस है वो 20 है। तो इसकी जो टोटल, अगर हम टोटल जीडीपी की बात करें, है ना, टोटल की बात करें तो वो कितना आ जाएगा? 20,000। 2022-23 की अगर मैं बात करूं तो जो ए आइटम है ना, हम यहां पर भी ए आइटम देखेंगे। तो जो ए आइटम है बेसिकली उसका जो क्वांटिटी है वो 1050 हो गया, मतलब 50 क्वांटिटी इंक्रीज हुई। लेकिन साथ के साथ में यहां पर हमें प्राइस भी इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से यहां पर इसकी वैल्यू क्या बन गई? 23,100। और 23,100 बनने की वजह से जो यहां पर 3100 का यहां पर हमें इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया। तो अगर हम उसको बेसिकली यहां पर ग्रोथ देखेंगे उसकी, तो ग्रोथ रेट हमें कितनी दिखाई देगी? 15.5%। जैसे कि ये 20 से 20 गया और यहां पे ये गया 31/2 इज नथिंग बट 15.5% की ग्रोथ रेट हमें देखने को मिली। लेकिन कहते हमने इसको जो बेसिकली डिस्कस किया है, बेसिकली हमने देखा है वो किस चीज के ऊपर देखा? करंट प्राइस के ऊपर देखा है ना, करंट प्राइस के ऊपर देखा है। तो जब हम इसको करंट प्राइस पे देखते रहे तो हमने इन्फ्लेशन को यहां पर एडजस्ट नहीं किया, मतलब अगर प्राइस इंक्रीज हुआ है तो हो गया हुआ है, हमने उसको भी काउंट कर लिया, है ना। तो जब हम प्राइस इंक्रीज हुए को भी काउंट कर रहे हैं तो ग्रोथ रेट में सिर्फ क्वांटिटी नहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही, लेकिन जो प्राइस बढ़ा है वो भी हमें यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। तो इस तरह की जो जीडीपी है, जब हम करंट प्राइस के ऊपर लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, मतलब नकली जीडीपी। अगर हम यहां पर कांस्टेंट प्राइस की बात करें, कांस्टेंट का मतलब क्या होगा? कांस्टेंट का मतलब होता है रुका हुआ प्राइस, है ना। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? रुका हुआ प्राइस हो गया। तो कांस्टेंट प्राइस को करने के लिए हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा? बेस ईयर लेना पड़ेगा, और बेस ईयर यहां पर क्या है? 2011-12। इससे पहले जो हमारा बेस ईयर है वो 2004-5 था। कुछ स्टेबल जो फाइनेंशियल ईयर होता है, थोड़ा
स्टेबल फाइनेंशियल ईयर होता है उसको हम बेस ईयर लेते हैं। 2004-5 को हमने चेंज करके अब क्या आ गया 2011-12। इसको भी चेंज करने की बात हो रही थी लेकिन अभी तक इसको चेंज नहीं किया गया। कोविड के पहले एक चला था कि भी हमने इसको चेंज करना है लेकिन उसको चेंज नहीं किया गया। अब हम मान के चलते हैं 2011-12 में जो ए आइटम है उसका प्राइस था 18 था, है ना। 2011-12 में ए आइटम का प्राइस 18 था और क्वांटिटी में सिर्फ ये मान के चलता हूं उस टाइम पे कितनी थी, 1000 ही थी, तो वो कितना हो गया 18,000 हो गया। लेकिन 2022-23 जो प्रेजेंट ईयर है उसमें हमने देखा जो प्राइस हमें अब क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना है, मतलब हमने इन्फ्लेशन को काउंट नहीं करना। हमने प्राइस सेम रखा लेकिन क्वांटिटी होगी 1050, तो इसमें क्या आ गया 18,900। तो हम इसको अगर डिवाइड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमें ग्रोथ रेट दिखेगी 5%। यहां पर हमें दिख रही थी 15.5%, लेकिन हमें यहां पर कितनी दिख रही है 5%। तो इस तरह की ग्रोथ रेट को जब हम बेस रेट के साथ में देखते हैं, कांस्टेंट प्राइस के साथ में, तो हमें जो ग्रोथ रेट वो दिखाई देती है वो है रियल जीडीपी। ओके, आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी होगी कि एक हमारे पास में होता है बेसिकली नॉमिनल जीडीपी, एक होता है रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी कांस्टेंट प्राइस के ऊपर आ गया और करंट प्राइस पे नॉमिनल जीडीपी। तो अब हम देखते हैं ग्रोथ रेट देखते हैं। चलिए इस चीज को हम समझेंगे। देखिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आपको कोई भी बेसिकली मैगजीन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये लेक्चर्स को अच्छे तरीके से फॉलो किया। बहुत सारी चीजें और भी आगे आने वाली हैं, ठीक है। कुछ प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो है, हिमाचल का प्रीलिम्स ओरिएंटेड एक ग्रुप बनाने की कोशिश की जाएगी, तो उसके लिए भी हम बात करेंगे। अब यहां पर अगर हम देखें, ये देखिए जो ब्लू है, डार्क ब्लू है, वो आपको करंट प्राइस दिखाई देगा। तो करंट प्राइस जो है वो बेसिकली आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ना, और कांस्टेंट प्राइस से तो ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? बिकॉज इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रखी है ना। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हुई है, इस वजह से हमें ये जो है वो इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया हुआ है। ओके, दूसरी अगर हम यहां पर देखें कांस्टेंट प्राइस के अकॉर्डिंगली देखें तो यहां पर अगर हम करंट प्राइस देख रहे हैं तो वो कितना था 2,07,430। लेकिन अगर हम जीडीपी देख रहे हैं यहां पर, मतलब ये बेसिकली करोड़ में है, तो अगर हम यहां पर जीडीपी देख रहे हैं तो आपको करंट कांस्टेंट प्राइस में कम दिखाई देगी। तो ये जो गैप है, दिस गैप इज नथिंग बट अ इन्फ्लेशन, है ना। अगर हम इसको एडजस्ट कर लेंगे तो अलग बात हो जाएगी। अगर हम इस चीज को एडजस्ट नहीं कर रहे तो बेसिकली हमें क्या पता चलेगा कि हमारे पास जो जीडीपी है वो किसके ऊपर आई हुई है, करंट प्राइस के ऊपर आई हुई है। और ये जो करंट प्राइस है हम इसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी। हम इसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी। लेकिन ये वाली जीडीपी क्या हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट अ रियल जीडीपी, है ना। दिस इज नथिंग बट अ रियल जीडीपी। ओके, चलिए अगली तरफ चलते हैं, अगली स्लाइड पे। अब आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करनी है, अपने आप से पहले बनाइए, फिर मैं यहीं पे आंसर दे दूंगा। तो वो कहते हैं इफ अ कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग रिसेशन, तो कौन सी चीज मस्ट है जो होएगी। मस्ट यहां पर आपने ध्यान देना है, मस्ट के ऊपर। तो डिक्रीज इन रियल जीडीपी, डिक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी, डिक्रीज इन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो सारे के सारे मस्ट है, हो सकती है, हो तो सब कुछ ही हो सकता होता है ना जिंदगी के अंदर, लेकिन मस्ट क्या चीज होएगी वो हमने यहां पर ध्यान देना है। तो आपने अपना आंसर बनाना है, कोशिश कीजिए आंसर बनाने की कि मस्ट वाली चीज आप पॉज कीजिए वीडियो को और आंसर बनाने की कोशिश कीजिए। तो बेसिकली इसका आंसर क्या बनना चाहिए, डिक्रीज इन रियल जीडीपी, है ना। ए आंसर बनेगा इसका, डिक्रीज इन रियल जीडीपी। जब रिसेशन हम उसको बोलते हैं, जब बेसिकली डिक्रीज होती है रियल जीडीपी में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिसेशन बोलते हैं। तो ये चीज आपने अब ध्यान में रखनी है, ठीक है। डिक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी क्यों नहीं होएगा, शायद से नॉमिनल जीडीपी बढ़ जाए, शायद से इन्फ्लेशन जो है वो पुराने प्राइसेस से इंक्रीज हो चुकी हो, है ना। ये भी तो हो सकता है ना, हो सकता है। तो मस्ट वाला आंसर हमारा क्या बनेगा, ए आंसर बन जाएगा। सेकेंड की तरफ चलते हैं। इफ इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट, फिर अगेन यहां पर क्या आ रहा है, मस्ट होल्ड ट्रू। रियल जीडीपी विल इंक्रीज, तो ये तो डेफिनेटली इंक्रीज होगी, है ना। रियल जीडीपी तो पक्के तौर पे इंक्रीज होगी। तो वन ओनली, अगर वन आंसर सही है तो ए भी सही हो सकता है और बी भी सही हो सकता है और डी भी सही हो सकता है। तो ये वाला जो ऑप्शन है हमारा गलत हो जाएगा। नॉमिनल जीडीपी विल इंक्रीज, कहते हैं नॉमिनल जीडीपी पक्के तौर पे इंक्रीज हो जाएगी। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी विल इंक्रीज, जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी है वो भी इंक्रीज होगी। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, देखिए हमने कुछ ऐसा टाइम पीरियड भी देखा है जब हमारी जीडीपी तो इंक्रीज हो रही थी लेकिन हमारी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं हो रही थी, है ना। तो ये भी तो कंडीशन बन सकती है भाई, ये भी तो हमने ध्यान में रखना है। तो ये भी कंडीशन बन सकती है। तो इसका मतलब है नंबर जो 4 है वो क्या हो जाएगा, यहां पर गलत हो जाएगा। तो डी भी यहां पर गलत हो गया।
तो हमारा जो बेसिकली आंसर है वो किस में बनना चाहिए, ए या फिर बी के अंदर हमारा जो आंसर है वो बनना चाहिए। ठीक है, तो मस्ट ट्रू अगर हम यहां पर देखें, कहते हैं नॉमिनल जीडीपी विल इंक्रीज, जो नॉमिनल जीडीपी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो आप बताइए इसमें आपने आंसर बताना है। अब मैंने यहां पर इसको मैं छोड़ रहा हूं, नंबर 2 लिख के आपने एमसीक्यू नंबर 2, ठीक है, आपने आंसर बताना है। तो अगली वाली क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे फर्दर। तो 2 ऑप्शन मैंने यहां पर प्रॉपर मार्क कर देंगे, ये तो पक्के गलत है, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल तरीके से देखना है, सोचना है, बताना है। चलो, तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया आपके लिए, ये मैंने छोड़ दिया यहां पर। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग लगाइए। नॉमिनल जीडीपी विल इंक्रीज, मस्ट, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो मस्ट है कि वो इंक्रीज हो जाएगी, ये आपने सोचना अभी। ठीक है, आराम से सोचना है। चलिए आगे देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जीडीपी, इट इज अ वैल्यू एडेड बाय ऑल द फर्म्स इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो सारी की सारी वैल्यू ऐड कर दी सारी इकोनॉमी के अंदर, तो ये बेसिकली वैल्यू एडेड मेथड की बात हो रही होगी, है ना, वैल्यू एडेड मेथड की। नंबर 2, इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। तो ये भी सही बात है यार, ये भी सही बात है, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज द सम टोटल ऑफ द फाइनल कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड हाउस होल्ड सेक्टर, है ना। ये कौन सा मेथड हो गया जी, दिस इज एक्सपेंडिचर मेथड, है कि नहीं, दिस इज एक्सपेंडिचर मेथड। कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट, है ना, वो वाली चीज, प्लस इन्वेस्टमेंट माइनस क्या आएगा, नेट एक्सपोर्ट, नेट क्या आएगा, एक्सपोर्ट आएगा, है ना। तो ये जो है एक्सपेंडिचर मेथड। तो अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे तो यहां पर नेट एक्सपोर्ट नहीं लिखा हुआ, तो अगर हम इसको क्रॉस कर दे तो आंसर विल बी आर 1, 2 एंड 4। क्यों, क्योंकि इट इज द इनकम रिसीव्ड बाय द 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये भी बिल्कुल सही है, और सेकंड भी सही है, और फर्स्ट भी सही है। ओके, तो ये आपके 3 हमने अभी के अभी जो है एमसीक्यू डिस्कस किए। चलिए आगे चलते हैं। अगली चीज क्या है, देखिए जो हमने पीछे पढ़ा था कि जो ग्रोथ रेट है वो करंट प्राइस पे और ग्रोथ रेट कांस्टेंट प्राइस पे। तो अगर हम ग्रोथ रेट देखें 2023-24, ये डेटा राजे आपने ये ध्यान में रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको कोई ऐसा कोई मैगजीन या फिर कुछ और बाय करने का जरूरत नहीं है बिना मतलब से। ठीक है, या पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा डेटा मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये वाला जो अगर आप ग्रोथ रेट देखोगे, देखिए जैसे हमने बात की कांस्टेंट प्राइस में कम रहेगा, करंट प्राइस में ज्यादा रहेगा। यहां पर ग्रोथ रेट हमें दिखाई दे रही है 8.2 एंड यहां पर हमें दिखाई दे रही है 7.1। आई होप ये जो चीज है वो आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगली चीज पे चलते हैं। अब आपने इसका आंसर बनाने की कोशिश करनी है। आई होप ये टर्म आपने पहले सुनी होगी, है ना, अगर आपने कहीं से भी कोचिंग ली है या फिर आपने खुद से पढ़ा है। ये टर्म क्या है, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, GFCF, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, बाइंग ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, चेंज इन स्टॉक इन्वेंट्रीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सच एज R&D, सॉफ्टवेयर एटसेट्रा। ठीक है, तो ये आपने बताना है कि इसमें GFCF में कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो बेसिकली आएंगी। आप इस चीज़ का अगर आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पहले हम समझ लेते हैं इस चीज़ को, देन आपने बताना है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ आती है। देखिए पहली चीज़ हमारे पास में क्या है, ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन में 3 चीज़ें आती हैं। पहला है GFCF, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और दूसरा क्या आता है, चेंज इन इन्वेंट्रीज, और तीसरी हमारे पास टर्म क्या आती है यहाँ पे, वैल्यूएबल्स। वैल्यूएबल्स का मतलब क्या होता है, गोल्ड एंड ज्वेलरी। जो गोल्ड एंड ज्वेलरी है वो बेसिकली चाहे आप खुद बाय कर रहे हो तो वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन में नहीं आती, वो किस में आती है, वो ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन में आ जाती है। चेंज इन इन्वेंटरीज का मतलब क्या है, हम मान के चलते हैं कि आपकी कंपनी ने कोई 100 चीजें बनाई थी, 100 में से आपने उसको जो है बेसिकली बेच दिया, कुछ 20 को बेच दिया, तो पीछे जो 80 हैं दीज आर नथिंग बट द चेंज इन इन्वेंटरीज। ओके, अब हम ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं। इसमें क्या क्या आता है, क्रिएशन ऑफ एसेट, मतलब जो भी एसेट बने, यहाँ पे पिक्चर भी आप देख पा रहे हो, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, देन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कल्टीवेटेड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। कल्टीवेटेड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का मतलब क्या है, ये आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, लाइफ स्टॉक, है ना, लाइफ स्टॉक। अगर लाइफ स्टॉक की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है तो उसको हम ऐड करते हैं, और प्लस प्लांटेशन क्रॉप्स, प्लस प्लांटेशन क्रॉप्स। तो इसका आंसर देखिए क्या बनेगा, बाइंग ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ये बिल्कुल सही है। चेंज इन स्टॉक इन्वेंटरीज, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये किसका पार्ट है, ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन का। तो अगर हम यहां पर मान के चले, दिस इज सेकंड, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। ठीक है, तो अगर हम यहां पर मान के चले तो हमारा जो सेकंड है, चेंज इन स्टॉक इन्वेंटरीज, वो गलत है, तो 1 and 2 गलत, 1 and 2 गलत, 1, 2, 3 गलत। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सच एज R&D, सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो ये हमने यहां पर देखा भी था, R&D, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 1 and 3। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहां पर देखिएगा, यहां पर कैपिटा इनकम के बारे में मुझे बताया गया है। अगर हम यहां पर कैपिटा इनकम देखें, यहां पर इंडिया, ऑल इंडिया और हिमाचल प्रदेश दोनों की बताइए।
हिमाचल प्रदेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो 2023-24 के लिए कितनी है, ये डेटा आप याद रखोगे, मतलब 2,35,199। ओके, और इंडिया के लेवल पे हम देखें, ऑल इंडिया लेवल पे वो कितनी है, 1,85,854। ये चीज आपने राजे ध्यान में रखनी है। लेकिन इसमें हिमाचल की जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये ग्रीन से मार्क किया हुआ था हिमाचल को, तो मैंने ग्रीन से इसमें यहां पर लिखा है ग्रीन कलर से। ये क्या है, CAGR, ठीक है, CAGR, इसको ग्रीन ही कर देते हैं। CAGR 8.6% है। ये होता क्या है, ये एनुअल ग्रोथ रेट है, कंपाउंडेड का मतलब हो गया एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट। हम देखें अगर कहां से रिलेट करें, 2011-12 से अगर हम 2023-24 तक आते हैं तो ये हमें 8.6% दिखाई दे रही है एवरेज ग्रोथ। मतलब अगर हम यहां से यहां तक आए तो ग्रोथ विल बी कितनी, 8.6%। आई होप ये जो चीज है वो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। लेकिन पर कैपिटा इनकम होती क्या है भाई, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, टोटल इनकम ऑफ एरिया। मतलब एक एरिया है हमारे पास यहां पे, इस एरिया में जितनी भी टोटल इनकम है ना, इस एरिया के अंदर जितनी भी टोटल इनकम है अपॉन टोटल पॉपुलेशन, मतलब एक एरिया है उसमें कितने लोगों की कितनी इनकम है अपॉन टोटल पॉपुलेशन इज नथिंग बट पर कैपिटा इनकम। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी भाई, ठीक है। तो इसमें आपने बताना क्या है, आपने क्या बताना है, इसमें अबव 18 वाले लोग आएंगे, ठीक है, अबव 18 वाले लोग आएंगे, या फिर अबव 14 वाले लोग आएंगे। आपने क्या बताना है, अबव 18 वाले लोग आएंगे, अबव 14 वाले लोग आएंगे, मतलब सारे के सारे लोग आएंगे, या फिर अच्छा 65 एज तक के आएंगे, टिल 65 तक, या फिर ऑल, यहां पर बच्चे भी, चिल्ड्रन, बेबीज, हर एक लोग, बूढ़े बुजुर्ग, सब आएंगे। तो ये चीज आपने, आपका क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहां पर आपने क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, का आंसर देना कि ऑल आएंगे या फिर कुछ कुछ सिलेक्टेड लोग आएंगे, टोटल पॉपुलेशन जो यहां पर लिखी है। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड क्या है, यहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया, हमें आपको पता है कि हमारे पास 3 सेक्टर्स होते हैं। वन इज प्राइमरी सेक्टर, है ना, सेकंड इज कौन सा सेक्टर, बेसिकली सेकेंडरी सेक्टर, एंड थर्ड सेक्टर हमारे पास कौन सा होता है, टर्शियरी सेक्टर। तो इन्होंने अब तीनों सेक्टर्स की अलग अलग जो ग्रोथ है वो हमें यहां पर बताई है। प्राइमरी सेक्टर के अंदर अगर आप ग्रोथ की हम बात करें तो लास्ट टाइम इट वाज 17,417, नाउ 17,036 जो है वो प्रिडिक्टेड है। मतलब यहां पर आपको फॉल होता हुआ दिखाई दे रहा होगा -2.2 का। अब अगर डेटा याद रखने की बात करें तो आपने एक डेटा यहां पर ये याद रखना है कि प्राइमरी जो सेक्टर है वो यहां पर उसकी जो ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज होती हुई हमें दिखाई दे रही है। लेकिन आपको हर एक डेटा यहां पर याद कैसे रखना है कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो जो चीजें आती है उसमें किस एरिया के अंदर ग्रोथ हो रही है, किस एरिया में ग्रोथ नहीं हो रही। तो प्राइमरी सेक्टर की अगर हम यहां पर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये कह रहे हैं कि जो क्रॉप्स वाली चीज है वो उसकी जो बेसिकली कंट्रीब्यूशन है, उसकी जो ग्रोथ है वो डिक्रीज होती हुई दिखाई दी। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर मैंने मार्क भी किया है, ठीक है, यहां पर मैंने मार्क भी किया है कि ये वाली जो चीज है बेसिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कई बच्चे पूछ रहे थे मैसेज करके इसकी पीडीएफ कहां पे मिलेगी, पीडीएफ अपने चैनल पे मिलेगी, लेकिन थोड़ा टाइम आपको वेट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब अगर हम यहां पर देखें, पहले कितना था 9138, लेकिन अभी 8540, फिर 2478 2580, मतलब ग्रोथ तो हमें यहां पर दिखाई दे रही है। देन 5296 5380, यहां पर भी हमें ग्रोथ दिखाई दी 1.6 की। देन 126 135, यहां पर हमें ग्रोथ दिखाई दी। देन 379 एंड 401, यहां पर भी हमें ग्रोथ दिखाई दी। लेकिन अगर हम लास्ट ईयर्स के कंपेरेटिवली देखें तो ग्रोथ रेट हमें कम ही दिखाई दे रही है। इसमें तो माइनस में आ गई ग्रोथ रेट, क्रॉप वाला सेक्शन प्राइमरी सेक्टर के अंदर ग्रोथ रेट माइनस, ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखोगे। मैं बार बार ये वाला सेक्शन में मार्क कर रहा हूं, यहां पे आपने ध्यान में रखना है -6.5%, राइट। ओके, चलो एक और क्वेश्चन आपके लिए, एक और एमसीक्यू। प्राइमरी सेक्टर में फॉरेस्ट्री और क्वेरिंग आती है, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड आती है, टर्शियरी सेक्टर में इंश्योरेंस और सर्विसेज आती है। आंसर क्या होना चाहिए, फोर्थ भी बना लेते हैं हम, नोटा, नन ऑफ दी अबव। आपने बताना है भैया इसका आंसर। तो इसका आंसर आपने पॉज करना है वीडियो को, आपने अपना आंसर राइट करना है कमेंट सेक्शन में, तब तक मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर जैसे आपका बन गया होगा। कई बार जल्दी जल्दी में हमें लगेगा यार ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, नहीं, यहां पर मैन्युफैक्चरिंग के साथ में ट्रेड लिखा हुआ है तो सेकंड वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। योर आंसर विल बी 1 and 3।
ओके चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो सेकेंडरी सेक्टर के बारे में बताएगी राजे। सेकेंडरी सेक्टर की जो ग्रोथ है वो हमें दिखाई दे रही है, ये 58,000 समथिंग थी, यहाँ पर 63,424 हमें दिखाई दी। तो ये जो चीज़ है बेसिकली आपको ये डाउनफॉल के बाद में, कोरोना के बाद में ये राइज होता हुआ दिखाई दिया। ये लास्ट ईयर 5.1 था लेकिन अभी कितना है 9.3 पे आके अटक गया। अब हम अगर इसके सेक्शंस की बात करें, कहाँ पर ग्रोथ हुआ कहाँ पर ग्रोथ नहीं हुआ, इसके हर एक सेक्शन, जैसे कंस्ट्रक्शन है तो 3 यहाँ पर सेक्टर्स लिखे हुए हैं बेसिकली सेकेंडरी के। तो कंस्ट्रक्शन में अगर हम यहाँ पर देखें तो कंस्ट्रक्शन लास्ट ईयर कितना था 992, अब कितना है 11284। इलेक्ट्रिसिटी वाला 7786, 8311, 40261, देन 43829। ओके तो ये जो ग्रोथ है वो हमें तीनों के तीनों सेक्टर्स में यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग पे मैं स्टार में कर रहा हूँ, सारे पॉजिटिव में जा रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज वे में, कोई भी डिक्लाइन नहीं है, लेकिन पीछे वाला क्रॉप वाला डिक्लाइन हो रहा है। ओके चलो अगला जो सेक्टर है हमारे पास में टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में अगर आप देखोगे तो जो ग्रोथ है लास्ट ईयर के कंपेरेटिवली थोड़ी सी मतलब बेसिकली कम दिखाई दे रही है, लेकिन बढ़ती हुई तो हमें दिखाई देगी। मतलब 45 से 50 हुआ था लेकिन 50 से 54 समथिंग आ रहा है, तो इस वजह से हमें 7.4% प्रोजेक्टेड दिखाई जा रही है। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो ग्रोथ रेट सभी जगह पे आपको दिखाई देगी। बेसिकली ट्रेड, रिपेयर, होटल एंड रेस्टोरेंट में दिखाई दे रही है, देन ट्रांसपोर्ट वाले सेक्शन में भी दिखाई दे रही है, देन फाइनेंशियल सर्विसेज में भी दिखाई दे रही है, देन नंबर 4 रियल स्टेट वाले सेक्टर में भी दिखाई दे रही है, देन नंबर 5 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी दिखाई दे रही है। नहीं, यहाँ पर हमें डाउनफॉल दिखाई दे रहा है, डिक्रीज होता हुआ दिखाई दिया। देन जो अदर सर्विसेज है उसमें 11,807, 12,963 इसमें भी। तो अब हम यहाँ पे क्या याद रखेंगे कि भाई जो टर्शियरी सेक्टर है उसमें सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन एक को छोड़ के वो क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आई होप ये भी सेक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगली चीज की तरफ चलते हैं। अब ये सेक्टरल कॉम्पोजिशन है करंट प्राइसेस के ऊपर कि कौन से सेक्शन कितना जीडीपी के अंदर हमें कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें पहला जो सेक्टर आपको दिखाई देगा वो क्या है बेसिकली क्या है प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर 14.1 है, देन सेकेंडरी सेक्टर अगर हम देखें 42.4 है, और टर्शियरी जो सेक्टर है वो क्या है 43.5। ठीक है, तो ये दो सेक्टर्स मेजर हैं, लेकिन ये जो प्राइमरी सेक्टर है वो कम है। इसी के साथ में मैं आपको बता दूं हिमाचल प्रदेश की जो 55% से भी ज़्यादा मतलब नियर अबाउट 58% जो एम्प्लॉयमेंट है वो कहाँ से आ रही है, वो प्राइमरी सेक्टर से आ रही है भाई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चिंता करने का विषय है, क्योंकि ये ओवरऑल इंडिया में भी अगर हम देखें तो यही ट्रेंड है। ठीक है, कि प्राइमरी सेक्टर की कॉन्ट्रीब्यूशन कम है लेकिन एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट कर रहा है। तो ये ट्रेंड अगर हम आगे देखें तो शेयरिंग एम्प्लॉयमेंट आपको दिखाई दे देगी। तो यहाँ पर बेसिकली हमने कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं, सब तो याद रख नहीं सकते। तो बेसिक अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर 46.07 इंडिया का शेयर है, 46.07 एम्प्लॉयमेंट में इंडिया का शेयर है, लेकिन यहाँ पर अगर हम हिमाचल में देखें तो 58.71 है। जीवीए के अंदर अगर आप शेयर देखोगे प्राइमरी का वो 13.94 है, जैसे हमने पीछे बात की, लेकिन इंडिया में ये कितना है 20.97। तो इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट तो है लेकिन बेसिकली शेयर बहुत कम है, पैसा बहुत कम बनाया जा रहा है। मतलब अगर टोटल जीडीपी मेरी 100 रुपये की है तो 100 रुपये में से 13 ऑलमोस्ट 14% की मैं बात करता हूँ कि 14% की कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन लोग इसमें कितने इंगेज्ड है 58.71 है ना। तो दिक्कत ये यहाँ पे दिक्कत क्रिएट होती है, इंडिया लेवल पे भी हो रही है और हिमाचल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी। सेकेंडरी में अगर हम देखेंगे तो शेयर यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अब दिक्कत कहाँ पे आ गई, अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में अगर आप देखोगे तो वो कम है। ठीक है, देन टर्शियरी सेक्टर में अगर हम देखें तो 44.08 है, लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में 24.35। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम हेयर। ठीक है, तो इसमें कम क्यों है, बेसिकली इसमें इस वजह से कम है तो नॉन स्किल्ड है ना, नॉन स्किल्ड है, तो कंपनीज नॉन स्किल्ड लोगों को कम रखती है एज कंपेरिजन टू स्किल्ड। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब लेकिन इसका एक और क्वेश्चन बन सकता है, नीचे देखिएगा ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS के बारे में भी आपने साथ के साथ में पढ़ लेना, और अगर आपने पढ़ा तो कमेंट सेक्शन में भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा उन्होंने बताया हुआ है बेसिकली प्लान्स के बारे में, है ना, प्लान्स के बारे में बताया, लेकिन अभी कोई प्लान ऐसा जो 5 ईयर प्लान थे वो तो खत्म ही कर दिए थे व्हेन मोदी गवर्नमेंट केम इन 2014। देन उन्होंने क्या बोला कि जो 5 ईयर प्लान है वो खत्म किए जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर ग्रोथ रेट की बात करें हिमाचल प्रदेश के साथ में अगर 23-24
कि जो प्रोजेक्टेड है वो 7.1 स्टेट की हिमाचल प्रदेश की है, लेकिन इंडिया की कितनी है 7.3। ओके, तो ये ओवरऑल आपने ध्यान में रखना है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि लास्ट ईयर का कितना था, देखना है लास्ट ईयर का तो 2022-23 यहाँ पे आपके सामने लिखा ही हुआ है 6.9। इससे ज़्यादा देखने का जरूरत नहीं है, इससे ज़्यादा देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ज़्यादा ही हो जाएगा। लेकिन चलो देख लो 2003 ईयर्स याद रख लेते हैं हम, ठीक है। 23, 24, 21, 22 में 7.6 था, लेकिन इंडिया का 9.1 था। मतलब आफ्टर कोविड काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिली थी, ठीक है। तो आई होप ये जो वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डोंट वरी, आपको कुछ और बाय करने का या फिर कुछ और पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। वही सेम बस एक ही डिमांड है, लाइक करना है आपने वीडियो को और शेयर करना है वीडियो को, साथ में कमेंट करने हैं, ठीक है, जो जो हमने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, और साथ के साथ में चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, और हम अगली वीडियो में मिलेंगे जल्दी से जल्दी।